तो हेलो जाइन लोग एंड वेलकम बैक टू अनदर गेम प्ले वीडियो ऑफ आर सर्वाइवल इवॉल्व आर्क मोबाइल। तो लास्ट टाइम हमने क्या किया था? चलो जो भी किया था वो आप लोग बता दें। और आज हम लोग करेंगे गिली मिमस को टेम और ब्रीड। ये मतलब कि अर्ली गेम टेम और ब्रीड है, तो इस पे हम ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। हमारे पास पहले एक है फीमेल और मेल मैं लेके आ गया हूँ डंजन से। तो उसको हम पकड़ेंगे और टेम करेंगे, और मतलब कि जितना हो सके जल्दी हो सके। रोज टिमेटोडॉन के एग का केबल खाते हैं, तो इनका केबल बनाना थोड़ा मुश्किल है, मगर मेरे पास क्योंकि फीमेल डिमेट्रोडॉन है तो मेरे पास उसके एग पड़े हुए हैं। और यहाँ पे इसके पास बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र पड़ा हुआ है और इसके पास अभी स्पेस भी बहुत ज़्यादा है, तो मैं तो बनाता रहूँगा यहाँ पे फर्टिलाइज़र। ओके, तो हमें चाहिए होगा डिमेट्रोडॉन का केबल, और उस केबल के लिए सबसे पहले तो इसका एग चाहिए, तो मेरे पास बहुत पड़े हैं। और अगर आप 10x स्मूथिंग बाम यूज़ करती हैं, जो कि मैं कर रहा हूँ, तो आपको एक ही की ज़रूरत पड़ेगी, मगर मैं बनाऊँगा ज़्यादा। और मेरे पास 2 ग्रिफ़िन एग भी पड़े हुए हैं, और ग्रिफ़िन ऐसे एग ड्रॉप नहीं करते, आपको फर्टिलाइज़ एग की ज़रूरत होगी। और मैं अभी देख रहा हूँ कि मेरे पास पहले कोई केबल बना हुआ पड़े, वो मेरे पास वैसे पड़े हुए बहुत हैं, क्योंकि मुझे टेमिंग के लिए या फिर किसी न किसी चीज़ के लिए बनाने पड़ते हैं। हाँ, ये एक ही पड़ा हुआ है। चलो खैर, वैसे एक से टेम तो हो जाएगा, मगर आप लोगों के लिए मैं और ज़्यादा बना देता हूँ। नेम देखना पड़ता है कि डिमेट्रोडॉन, टिमोरफोडॉन और डिलोपोसोरस और डिलो होते हैं, तो इनके मतलब के नाम में मैं बड़ा कंफ्यूज हो जाता हूँ, तो कंफर्म करना पड़ता है। आपको इसके लिए कुक्ड मीट जर्की चाहिए होगी, और मैं यहाँ पे अपना आर्मर भी रिपेयर कर लूँ। मेरे पास वैसे अपना वो आर्मर भी पड़ा हुआ है जो मैं डंजन्स में यूज़ करता हूँ, और उसमें मैं अभी अपग्रेड नहीं कर रहा। वो वैसे तो बेस्ट आर्मर है, मैंने उसको पहन लिया तो फिर तो मेरा मरना मुश्किल ही है, मगर इसी आर्मर में क्योंकि थोड़ा सा रिस्क बना रहता है तो गेम में मज़ा भी आता है। और इन सभी को मैं रिपेयर कर देता हूँ, मेरे पास सारा सामान अंदर पड़ा होगा। और मैं आपको मिलता हूँ कुकिंग पॉट पे सारा सामान इकट्ठा करके। ओके, तो आपको सबसे पहले तो एग चाहिए होता है डिमेट्रोडॉन, फिर आपको चाहिए होती है कुक्ड मीट जर्की, उसके बाद आपको सिट्रोनल चाहिए होता है, और साथ में फाइबर और मेजो बेरीज भी चाहिए होती हैं। तो इनसे आपका केबल बन जाएगा, और मेरे पास सारा सामान यहाँ पे आ गया है। ओके, तो ये सब कुछ डाल देते हैं और फिर हम कुकिंग स्टार्ट कर देते हैं, और एक बार कंफर्म हो जाए कि हाँ इन्हीं से कुक हो रहा है, तो हाँ अब मुझे इम्प्लांट लेना है गिलीमिमस का, और साथ में मुझे स्मूथिंग बाम लेना है, और फिर मैं जाता हूँ और इसको टेम कर लेते हैं। ओके, तो रिवाइवल प्लेटफॉर्म में हम डाल देते हैं और फिर इसको रिवाइव कर लेते हैं। और मेरे पास क्योंकि सारा सामान है इसके लिए, तो कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी। और हाँ, आपको इसके लिए हाई टॉर्पर देने वाले कोई ट्रैंक चाहिए होगा, ट्रैंकिंग सिस्टम, क्योंकि इसकी हेल्थ बहुत कम होती है जैसे कि आप देख सकते हैं, और इसका टॉर्पर बहुत ज़्यादा हाई होता है। तो अच्छा यही होगा कि आप लोग लॉन्ग नेक और डॉट्स यूज़ करें मेरे पास, क्योंकि उससे भी अच्छा है, तो मैं उससे अच्छा वेपन यूज़ कर रहा हूँ। मगर लॉन्ग नेक और डॉट्स मतलब कि आपकी मिनिमम रिक्वायरमेंट है। आई थिंक क्रॉसबो से भी ये नॉकआउट नहीं होता, ये इससे भी ये बड़ा मुश्किल से नॉकआउट हुआ है। और अब इसको स्मूथिंग बाम और केबल दे देते हैं, एक केबल से ज़्यादा इसको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, फिर भी 2 डाल देते हैं जस्ट इन केस वाली बात है। और अब ये इजीली टेम हो जाएगा। 300 पे एक ही केबल लगता है स्मूथिंग बाम के बाद, वैसे आपको 2-3 केबल लग सकते हैं। ओके, तो ये टेम हो गया है, और मतलब कि ये मैक्स लेवल का ही निकले, तो एक ही इसने केबल यूज़ की, और अब इसको वापस लेके जाते हैं और इसकी ब्रीडिंग कराते हैं। ये मतलब कि अब ये बेसिकल तो अर्ली गेम टेम है, इसलिए मैं इस पे ज़्यादा टाइम ज़ाया नहीं कर रहा, और इसको जल्दी जल्दी से टेम और ब्रीड करा देते हैं।
ओके, तो अगर आपको ब्रीडिंग पेन का साइज़ पता करना है तो ये अगर डाइनो आपसे छोटा है तो वो 1/2 या फिर 1/1 लेगा। अगर आपसे बड़ा है तो वो मिनिमम 2/2 लेगा। ये मतलब कि बेसिक होती है जिस पे आपको डिपेंड करता है 1.5 या फिर उनके ओरिजिन डिस्टेंस पे या फिर उनके एवरेज साइज से डिपेंड करता है। वो आप मतलब ऐसी तरह टेस्टिंग करके ले सकते हो। और मुझे इसमें से फिर सारी चीज़ें निकालनी होंगी क्योंकि इनको भी मैं क्रोनोकुल कर लूँगा। और दूसरा बेबी आ गया उससे भी अंदर ले आते हैं और फिर इनकी ब्रीडिंग करा देते हैं। ब्रीडिंग मुश्किल नहीं है, सीधा ले जाके वंडरिंग पे छोड़ देंगे यहाँ पे और ये ईज़िली ब्रीड कर लेंगे। ओके, तो यहाँ पे ऑलमोस्ट इनकी ब्रीडिंग हो गई है और यस ऑलमोस्ट हो गई है। तो अभी ये ब्रीड कर लेंगे और फिर क्योंकि ये अर्ली गेम डाइनोज हैं तो इनका एग हैच होगा हीट से। मतलब कि आप कैंप फायर, फायर प्लेस, आई थिंक टॉर्चेस से भी होते हैं मगर उससे मुझे नहीं पता सही करके। मगर कैंप फायर, फायर प्लेस या फिर एसी का यूज़ करके आप हैच कर सकते हो। एसी से ज़्यादा यूज़फुल क्योंकि ये हीट वाले हैं। तो फायर प्लेस सबसे अच्छा है, फिर कैंप फायर है, तो फिर कोई और मतलब कि क्या बोलते हैं उसको, हाँ हीट सोर्स है। तो इनको मैं वापस लेके जाता हूँ और फिर इनको हम लोग हैच कराते हैं। ओके, तो यहाँ पे दीवार के दूसरी साइड पे एसी लगे हुए हैं और मैं यहाँ पे ड्रॉप कर देता हूँ। फिर देखते हैं कितना टाइम लगता है इसको हैच होने में। ओके, तो ऑलमोस्ट 10 मिनट और मैं आप लोगों से मिलता हूँ 10 मिनट के बाद। ओके, तो ऑलमोस्ट ये हैच होने वाला है और लास्ट के 4 सेकंड रहते हैं। और जैसे ये हैच हो जाएगा तो और फिर क्योंकि बाकी सारे डायनो को इस तरह बड़ा करती हैं इसको भी सिमिलरली करना पड़ता है। बस ये वेजिटेबल्स खाता है, ये आपको इसकी इन्वेंट्री में रखना होता है 10% तक और 4 सेकंड ख़त्म ही नहीं हो रहे इसके। वो इसकी तो हेल्थ जा रही है। ओके, तो मतलब कि 10% तक बड़े होने तक आपको फूड इसकी इन्वेंट्री में रखना होता है, उसके बाद ये खाता है। और लाइट सोर्स एंगलर फिश की वजह से है, जस्ट इन केस अगर आप क्यूरियस हो, वरना टाइम रात का है। और यहाँ पे फायर प्लेस में फ्यूल नहीं है, हाँ नहीं है, तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ वॉल टॉर्च से, कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं है। और फिर यहाँ पे इसमें डाल के इसको जला देते हैं। ओके, तो हमारी फायर प्लेस भी ग्लिच हो गई है। वो इसमें ग्लिच होता है जिसकी वजह से ये जलती नहीं है। मैं ये ठीक करके आप लोगों से मिलता हूँ फिर 2 सेकंड के अंदर। इसमें मतलब कोई डालो निकालो या फिर तोड़ के फिर लगाओ फिर होते है। अगर आप लोगों को इसका कोई परमानेंट सोल्यूशन पता तो ज़रूर बता देना, मुझे इसको अनलॉक भी करना पड़ेगा। वैसे इनग्राम पॉइंट्स तो बहुत है मेरे पास। ओके, तो यहाँ पे वुड डालने के बाद ये चल गई। शायद वुड की ज़रूरत होती है और जलता तो ये स्टेज पे भी है। और अभी ये हैच हो जाएगी, इस ईज़िली हैच हो गई है। इसको क्लेम कर लेते हैं, वाटरिंग डिसेबल कर देते हैं। और एक तो इनको केबल इतनी चाहिए होती हैं जितनी इनको टेम होने के लिए नहीं चाहिए होती। तो इसको इम्प्रिंटिंग हम नहीं करेंगे। और यस, आज के लिए इतनी था। स्टैट इसके काफ़ी डिसेंट आए मगर बेस्ट नहीं आए। चलो खैर छोड़ो उसको। तो आज के लिए इतनी था, से मिलते हैं इस तरह की एक और नई वीडियो के अंदर। तब तक के लिए गुड बाय। और हाँ, यहाँ पे मेरे पास पेयर बन गए हैं, रेक्स का पेयर। यहाँ पे मेरे पास गिलीमिमस का पेयर हो गए और मेरे पास मेगाथेरियम का पेयर हो गए। तो ये मतलब कि मेरे 3 ऐसे डायनो हैं जिनको मुझे क्रोनोकल करने हैं। और वैसे मेरे पास रेक्स का भी कोई यूज़ तो नहीं है, हम रेक्स को भी क्रोनोकल कर लेते हैं। ओके, तो क्रोनोकल करने के लिए एलिमेंट और इम्प्लांट आपकी अपनी इन्वेंट्री में होना चाहिए। ये एक बेसिक चीज़ है। मैं इन सभी से यूज़फुल चीज़ें निकालूँ, ऐसे यूज़फुल क्या ही होगा। मीट निकाले तो मीट की मुझे ज़रूरत पड़ती रहती है। वैसे भी मेरे पास काम पड़ा, मुझे दोबारा से मीट रन भी करना पड़ेगा। और फिर सीधे इनको क्रोनोकल कर लो, इजीली हो जाते हैं। बस एलिमेंट का मुँह होता है
और ये हमारे पास जो इनके होते हैं सैडल वगैरह वो ये ड्रॉप कर देते हैं। आप इनको पहले से निकालें या फिर बाद में निकालें वो आपकी मर्ज़ी है। मैं इसको भी कोरोना को कर लेती हैं। तो ये तीनों हो गए और यहाँ पे मेरा एक बहुत महंगा सैडल पड़ा होगा। ये तो सस्ता वाला है, क्वीन के पास था, बल्कि प्रिंसेस के पास था। क्वीन के पास तो कुछ नहीं था एंड में। चलो खैर ये 3 भी हो गए और इनको भी हम डाल देते हैं अपने टीम वाले उसमें। इसके लिए मुझे पार्टनर ढूंढना पड़ेगा। अब आगे ये 3 हैं और फिर वो 3 हैं। यस, तो इतने मतलब कि मेरे पास डायनो नहीं बचे। तो यहाँ पे स्पाइनो के लिए मुझे ढूंढना पड़ेगा। और कौन से, वैसे मुझे मेरे पास 3 हैं। मेरे पास डायरवोल्फ जिनको मैं अपने पास रखूँगा, थेरी होगा मेरे पास, एक प्रोंटो होगा और डियोडोकस और एंक्लो वो 2 हैं। और इनके अलावा आई थिंक वो मेरे पास एक ये होगा, क्या बोलते हैं इसको, डंग बीटल। इनके अलावा आई थिंक मुझे और किसी भी डायनो की ज़रूरत नहीं है। हाँ, पैसिलो की ज़रूरत पड़ेगी। एंगलर फिश की मैं ब्रीडिंग करा के उसको भी मैं ख़त्म कर दूँगा। और तो आई थिंक मुझे किसी डायनो की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, ये कुछ बेसिक हैं, इनके अलावा बाकी सारे जाएंगे। ओके, तो आज के लिए इतना ही था। आपसे मिलते हैं इस तरह की एक और नई वीडियो के अंदर। तब तक के लिए गुड बाय।